दोस्तों अब जब आप आम खरीदने के लिए जाते हैं तो इस वीडियो को ध्यान से जरा देखिएगा क्योंकि ये आपके बहुत काम आने वाला है। भारत में आम जो मिलता है वो जहरीला बनाया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। बहुत सारे हमारे जो ऑडियंस है वो इस बात को जानते ही होंगे लेकिन जानकर भी इग्नोर करते होंगे। इसमें एक ऐसा तत्व मिलाया जाता है जो आम को पकाने के लिए यूज होता है। दोस्तों वो इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं कि मसाला लगा है या नहीं, और मसाला लगने से वो मीठा हो जाता है, वो आम जो है वो मीठा हो जाएगा। तो मसाला क्या है दोस्तों? दरअसल जिस मसाले की बात यहाँ पर की जा रही है वो छोटे छोटे पाउच बनाकर 30 किलो 20 किलो 25 किलो के कच्चे आमों की टोकरी में डिब्बे में रख दिया जाता है। ये छोटे से पाउच जो होते हैं इनके अंदर मसाला भरा होता है। 50 ग्राम 75 ग्राम के ये पाउच होते हैं और इन पाउच की अगर बात की जाए दोस्तों, दरअसल कैल्शियम कार्बाइड डाला जाता है। ये कैल्शियम कार्बाइड क्या है अब आपको बताते हैं इसके बारे में। दोस्तों ये वो चीज है जो वेल्डिंग में इस्तेमाल आने वाला एक ऐसा मटेरियल जो कि बेहद खतरनाक हो सकता है, ये कैल्शियम कार्बाइड। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि भाई ये वेल्डिंग वाली जो चीज है, ये सामान है, वो पाउच में डालकर आम की पीटियों पे क्यों रखी जाती है? तो देखिए दोस्तों, आपको बताते हैं जो आम जो होता है वो नेचुरली राइप कैसे होता है, जब उसके अंदर नेचुरली एथिलीन गैस पहुंचती है तब वो पेड़ पर पकता है। और जब ये पेड़ पर आम पकता है तो जमीन से जो मिट्टी से जो न्यूट्रिएंट्स आते हैं वो उस तक पहुंचते हैं और नेचुरली एथिलीन गैस उस तक पहुंचती है। वो धीरे धीरे राइप होने लगता है। उसका टेक्सचर और उसका कलर, उसकी मिठास, उसके अंदर रस, उसके अंदर जो इम्यूनिटी ह्यूमिडिटी जो सारी ही चीज़ें डेवलप होती है ये बढ़ने लगती है, वो मॉइस्चर बढ़ने लगता है। पर डिमांड ज़्यादा जब होती है, जब मार्केट में ज़्यादा इसकी डिमांड आ जाती है तो ज़्यादा मात्रा में लोगों तक माल बेचना और मुनाफा ज़्यादा कमाना, इस चक्कर में मार्केट में मसाला डाला जाता है जिसके बारे में हमने बात करी। दोस्तों पैसे ज्यादा कमाने के चक्कर में ये सारी चीजें होती हैं और ये कच्चा ही आम जो है, जितने भी कच्चे आम होते हैं वो तोड़ लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। ये कच्चा आम तोड़ा जाता है व्यापारी के द्वारा और उसके बाद उसे डिब्बे में भरकर जो एथिलीन गैस नेचुरली उसको राइप करने वाली होती है वो उसको आर्टिफिशियली यहाँ पर बनाया जाता है। किस तरीके से? अब दोस्तों कैल्शियम कार्बाइड जो हमने पाउच की बात करी वो पाउच में डालकर वहां पे रखा जाता है। वो टोक्यो के अंदर आम को अच्छा पेपर डालकर उसे पैक करके वहां पर रख देते हैं। अब ये जो कैल्शियम कार्बाइड होता है ये एसिटिलीन गैस निकलता है इससे। वो एसिटिलीन गैस खतरनाक होती है और ये कैंसर का कारक भी बनती है कई केसेस में। ये ह्यूमन सेल्स को कैंसर सेल में बदल सकती है, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, नसों से रिलेटेड दिमागी प्रॉब्लम, पेट में अल्सर, ये सारी ही चीजें इससे पैदा हो सकती है दोस्तों। अब दोस्तों ये कैल्शियम कार्बाइड जो है वो एकदम गुप्त चीज है। ऐसा नहीं है कि इसके बारे में लोगों को नहीं पता, पर दोस्तों खुलेआम धड़ल्ले से पूरे देश में इस तरीके के आम बिक रहे हैं, लोग खरीद भी रहे हैं और खा भी रहे हैं। और देश के अंदर बकायदा FSSAI जो फूड सेफ्टी सिक्योरिटी वाला जो लाइसेंस है, जो डिपार्टमेंट है, उसने बकायदा कैल्शियम कार्बाइड को बैन किया हुआ है। प्रिवेंशन ऑफ फूड ऑल्टरेशन एक्ट के तहत 1954 का जो ये एक्ट है, यहाँ पर अगर कैल्शियम कार्बाइड यूज हो रहा है तो वो दंडनीय अपराध है। पर दोस्तों वही दूसरी तरफ अगर आप अपनी जहाँ पर मार्केट जमती है, जहाँ पर मंडी होती है, सब्जियों की मंडी होती है, जहाँ पर आम बिकते हैं खुलेआम, वहां पर अगर आप जाकर देखेंगे तो कैल्शियम कार्बाइड को पाउच में डाल करके टोकरियों में डालने की सबसे बड़ी दिक्कत और दर्द भरा विषय जो है वो आपके सामने जो है वो नजर आएगा दोस्तों। अब पेड़ से तो मीठा आम मिलेगा नहीं, क्योंकि पेड़ में जो पका हुआ आम मिलता है वो थोड़ा समय लेता है और मार्केट की डिमांड जो है वो ज्यादा होती है। तो दोस्तों जिस तरीके से ये मार्केट में पके हुए आम आते हैं और धड़ल्ले से बाजार में बिकते हैं, आपके क्या विचार है इसके बारे में? क्या आपने इस सीजन में पकने वाला आम खा लिया? क्या वो कैल्शियम कार्बाइड से भरपूर था या फिर नेचुरली राइप था? आपके क्या विचार है इसके बारे में? कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर करें, उनको भी इसके बारे में जानकारी पता लगने का मौका दे और ऐसी ही जानकारी पाते रहने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा दें। मिलते हैं अगले दिलचस्प वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा।